और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, करौली से ये खबर मिल रही है। बूकना गांव में माइनर नहर टूट गई। करौली से ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बूकना गांव में माइनर नहर टूट गई है। अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आ रही है, जिस वजह से ये स्थिति बनी। सिंचाई विभाग ने नहरों की समय पर सफाई नहीं की। सफाई नहीं होने से खानपुर माइनर की नहर टूट गई। नहर टूटने से फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों में अधिकारियों के प्रति जमकर आक्रोश है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, पूरी खबर। धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल करौली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूकना गांव में माइनर नहर टूट गई है। अधिकारियों की लापरवाही लोगों को भारी पड़ रही है। सिंचाई विभाग ने नहरों की समय पर सफाई नहीं की। नतीजा यह रहा कि खानपुर माइनर की नहर टूट गई और ऐसे में नहर टूटने से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों में अधिकारियों के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूकना गांव जहां पर माइनर नहर टूटी है। देखिए, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि नहरों की समय पर सफाई हो, लेकिन सिंचाई विभाग ने नहरों की समय पर सफाई नहीं की और अब खामियाजा भुगत रहे हैं किसान। आक्रोशित है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी धर्मेंद्र से बातचीत की। धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं मुझे? है, करे कोई भरे कोई। बताना चाहूंगा, जो हमें नहरों की पानी की निकासी की जा रही थी सिंचाई के लिए, और जब की निकासी शुरू लगी, ग्रामीणों ने नहरों की सफाई को लेकर शिकायत की थी। अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों में सफाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी और जब नहरों में थोड़ा तो बूकना में नहर जो माइनर है उसकी नहर टूट गई और पानी खेतों में चला गया, जिससे खेतों में नुकसान हुआ है। क्षेत्र के जो किसान है उन्होंने आक्रोश जताया और उनकी कहना है कि जो सफाई होनी चाहती तो नहर टूटने पर किसानों को नुकसान हुआ है वो नहीं होता। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा से बड़ी खबर है। मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई। दमकल को इंफॉर्मेशन दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। गुमानपुरा इलाके में ये मोबाइल शॉप जिसमें आग लगी है, आग लगने के कारण फिलहाल सामने नहीं आए हैं। हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से पूरी दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और आग की भयावहता को देखते हुए, इन तस्वीरों को देखते हुए इतना तो साफ है कि मोबाइल शॉप में जो भी मोबाइल रखे हैं उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। अन्य भी जो सामान है वो इस आग में जल गए। पूरा के एक मोबाइल शॉप में आग लगने से हड़कंप मच गया। गुमानपुरा इलाके के एक मोबाइल पार्ट्स की शॉप में भीषण आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये सुबह होते होते आग लग गई। ये मोबाइल शॉप है, आप देख सकते हैं। पूरा अंदर का जो माल है, मोबाइल पूरे पार्ट्स थे, करीब 15 से 20 लाख रुपए का मोबाइल पार्ट्स बताए जा रहे हैं। मोबाइल से संबंधित जितने भी कितने पार्ट्स थे वो जलकर राख हो गए और निचली सतह पर भी काफी भारी संख्या में जो सामान रखा था, मोबाइल पार्ट्स सहित अन्य जो सामान रखा हुआ था वो भी फर्नीचर सहित तमाम जलकर राख हो गए। हालांकि हुआ था और अब कितना नुकसान हुआ होगा? सर, मेरी तो शॉप में नुकसान का तो अंदाजा नहीं है, पर कम से कम 25 से 30 के आसपास का है हमारा। आग लगने के कोई कारणों की जानकारी मिल पाई? आग लगने का तो कारण है, सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया, जो घर से उठ के आया इतने में तो जैसे शटर खोलता ही एकदम फुल आग लग गई। मतलब 15-20 लाख का सामान रखा हुआ था? ज़्यादा ही होगा। इंश्योरेंस वगैरह था? नहीं, इंश्योरेंस नहीं। चोट सिरे कारण हुए है। मेरी बाजू में शॉप है, मैं तो मेरी गाड़ी बच गई सब भगवान का आशीर्वाद से, लेकिन हमारे पड़ोसी का काफ़ी नुकसान हुआ। 50 लाख का आसपास नुकसान है बताया जाता। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी? शॉर्ट सर्किट हुआ है पक्का। मैं आया ना, तब आग की लेफ्ट चल रही थी। मैंने 108 पर फ़ोन किया और कंट्रोल रूम से फ़ोन होकर मैंने दमकलों को बुलाया। दमकल आती तो दमकल ने आग पर तो काबू पाया, लेकिन माल पूरा जलकर खाक हो गया है। नुकसान भारी हुआ है, 50 से 60 लाख का लगभग। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और कोटपुतली के शाहपुरा से बड़ी खबर है। अज्ञात वाहन ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल वो सड़क क्रॉस कर रहे थे और हादसे का शिकार हुए। 1 घंटे तक सड़क पर ही शव पड़ा रहा। किसी ने भी इतनी मानवता नहीं दिखाई कि बुजुर्ग को उनके अस्पताल तक पहुंचा देता। हालांकि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन पुलिस भी काफी देरी से पहुंची।
इस पर लोगों ने रोष जताया। खुद अस्पताल नहीं पहुंचाया, लेकिन इस बात पर जरूर आक्रोश जताया कि पुलिस देरी से पहुंची। बहरहाल भाबरू थाना इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया है। तो कोटपुतली के शाहपुरा से यह बड़ी खबर है, हादसे की खबर है, लेकिन देखिए मानवता भी शर्मसार हुई है। एक अज्ञात वाहन ने एक बुजुर्ग जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे, सड़क क्रॉस कर रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। 1 घंटे तक सड़क पर उनका शव पड़ा रहा। अब देखिए ये कहना मुश्किल है कि टक्कर के बाद जाहिर तौर पर उन्हें चोटें आई थी, उनकी तुरंत ही मौत हो गई थी, या वो जिंदा थे और तड़प रहे थे। लोग देखते रहे, किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाता। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म जरूर किया गया और पुलिस देरी से पहुंची। इस पर जरूर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बहरहाल भाबरू थाना इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया है। तो जोधपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है, 5 लोगों के शव मिले। देखिए 1-2 नहीं बल्कि 5 शव मिले एक साथ। ये बड़ी खबर जोधपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सनसनी फैल गई है इलाके में। एक साथ 5 लोगों के शव मिले हैं। पीलवा में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। विश्नोइयों की ढाणी में यह घटना सामने आई है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। लोहावट थानाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे हैं पुलिस टीम के साथ। एफएसएल समेत अन्य टीमों को मौके पर बुलाया गया है साक्ष्य जुटाने के लिए। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। देखिए कुछ चीजें संदिग्ध प्रथम दृष्टिया नजर आ रही है और इसीलिए सनसनी फैली हुई है इलाके में। एक साथ 5 लोगों के शव मिले हैं। ये पांचों एक ही परिवार के हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, ये जो पिलवा के विश्नोइयों की ढाणी क्षेत्र की घटना है, जहां एक घर में 5 लोगों के, एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। एक शव को जो अस्पताल पहुंचा गया और जो बाकी 4 है वो मौके पर ही है। एसएफएल की टीम को बुलाया गया है। लोहावट थानाधिकारी बद्री प्रसाद खुद मौके पर पहुंचे और इसके अलावा आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में 5 लोगों के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। किन कारणों से जो ये घटना घटित हुई है, ये हत्या है या आत्महत्या है, इसको लेकर जो है पुलिस अभी जांच में जुटी है। जी, ये तो घर के बाहर, घर के अंदर, अलग अलग कमरों में कैसे मिले ये शव? देखिए इस घटना को लेकर फिलहाल पूरी जानकारी पुलिस की ओर से दी नहीं गई है, लेकिन प्रथम दृष्टया सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो पानी का एक टांका है उसमें भी कुछ शव होने की बात आ रही है और जो घर के आंगन में भी होने की बात आ रही है। क्या कारण रहा है, ये हत्या है या आत्महत्या है, दोनों एंगल से जो है पुलिस तलाश कर रही है और फिलहाल जो अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। जी नहीं, तो मौके पर ऐसी क्या क्या आपको ये जानकारी मिल पाई है कि मौके पर ऐसी क्या तस्वीरें हैं जो पूरे मामले को और संदेहास्पद बना रही हैं? देखिए अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार वहां पर जो अभी पुलिस जो है साक्ष्य जुटा रही है और जो शव को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, एसएफएल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद जो है पूरी घटना की जानकारी पुलिस द्वारा दी जाएगी। हाँ, नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आपको भी याद होगा दिल्ली में इस तरह की एक घटना आई थी और भी कुछ इलाकों से इस तरह की घटनाएं आई थी जब एक पूरा परिवार एक साथ मृत मिला और तब तंत्र मंत्र का एक एंगल सामने आया था। वैसा कुछ तो नहीं, मतलब जो प्रारंभिक चर्चाएं हैं या इस तरफ कोई इशारा तो नहीं? देखिए निश्चित तौर पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई एंगल जो है फिलहाल सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस के सामने है कि जो 5 शव है, 5 शव के साथ ही किस तरह की घटना घटित हुई, क्या रहा होगा, इसको लेकर पुलिस जो है अभी जो है वहां के साक्ष्य खंगाल रही है कि ऐसा कुछ क्लू हाथ में आ जाए कि जो घटना की किस कारण से हुई या किसने हत्या की है या आत्महत्या की है। इसको लेकर जो है पुलिस अभी साक्ष्य जुटाने में लगी है और मौके पर जो है लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सुर्खियों में आ रहा है। उन्होंने सचिन पायलट को नसीहत दी है। प्रदेश का जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम है वो किसी से छिपा नहीं है और इस पर सीएम गहलोत से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा सब में होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन अप्रोच का तरीका सही होना चाहिए। हमारे कोई नहीं है, जनरल कोई नहीं है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत तो देखिए हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने।
हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। तो पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उसकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग फर्क होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात में यहाँ पे कोई बात बोलूं। राजस्थान से साथ ही मीडिया से बातचीत में सीएम गहलोत ने काफी खरी खरी बातें कही। मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि झगड़ा हर पार्टी में होता है, पर राजस्थान में हम रिपीट करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सरकार शानदार, वहां की स्थिति बहुत ही विकट है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। ओपीएस ऐतिहासिक, और तो झूठ बोलते हैं लोग। मध्य प्रदेश कल सरकार बोली है, पहले हिमाचल वाला बोला। इतने घबराए हुए लोग हैं, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है कि ये ओपीएस लागू हुई नहीं है, खाली घोषणा हुई है। हमारे यहाँ तो उसका लाभ लेने लगे हैं। राजस्थान के अंदर तो 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि बाद में भर्ती हुए थे, या उनकी एज ज्यादा होगी, उसके बाद रिटायर भी हो गए वो लोग, और उनको लाभ मिल भी गया है। बीजेपी राज्य झूठ बोलने लग गए, इसलिए अपने वहां पर कर्मचारियों का आक्रोश थमे कैसे। बहुत भयंकर कर्मचारियों, पूरे देश के कर्मचारियों में बहुत भयंकर गुस्सा है इस बात को लेके, केंद्र के प्रति भी, राज्यों के प्रति भी, जहां नहीं हो रहा है। अभी पंजाब ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, और इनको करना ही पड़ेगा सब। हमने वादा किया गुजरात के लिए। तो हमारी तो केंद्र सरकार को उल्टा हौसला नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उसको मैं एग्जामिन करके उसको लागू करना चाहिए देश के अंदर। तो कहने वाले ऐसी कई योजनाएं हैं हमारी जो पूरे देश में लागू होने लायक है। बिजली के बिल हमने 1000 रुपये किसान को देने लग गए, 8 लाख किसानों को बिल जीरो आ रहे हैं। अब 50 यूनिट हमने खत्म कर दिया, निःशुल्क कर दिया, और 300 यूनिट तक दाम कम कर दिए, रेट कम कर दी। 45 लाख ऐसे उपभोक्ता राजस्थान में जिनके जीरो बिल आने लग गया। हम कोई योजना की बंधन नहीं कर रहे, हम तो आगे बढ़े थे, भाई पब्लिक का इंटरेस्ट है। अब उसके अंदर भी रोड कर रहे हमारे, बानामारी करें। 40,000 करोड़ की योजना है, 9,000 करोड़ सैंक्शन भी कर दी कि डिले क्यों हुए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए तब तक कम से कम काम करते जाए। उसको लेकर इनको ऐतराज है। देखिए, सरकार विरोधी कोई लहर इस बार नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी पूरी टीम ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे बजट आए हैं कि आप देखेंगे कि लंबे अरसे बाद में एंटी इनकम्बेंसी जो कहलाती है, सरकार विरोधी भावना, नीचे हमारे कोई नहीं है। चुनाव से कोई नहीं है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत, तो देखिए हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। तो पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उसकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग फर्क होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात में यहाँ पे कोई बात बोलूं। खाली यही है कि हम सब मिलके इस बार अगला चुनाव जीतें, और ये पब्लिक इंटरेस्ट राजस्थान के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस देश में मजबूत पार्टी के रूप में रहे, राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र है। अगर तीनों योजनाओं को कहते कि भाई इन्होंने जो कहा है उसको मैं एग्जामिन करूंगा, और क्योंकि दम है, बहुत अनुभवी आदमी है, इसलिए इन्होंने कहा है कि आप इस योजना को पूरे देश में लागू करो। मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। रेलवे का मैं जाते ही दिल्ली इसको मैं पता करता हूँ, फाइल मंगाता हूँ रेलवे से, क्यों रुकी है योजना। बहुत बड़ा ये काम था, रतलाम से डूंगरपुर जुड़ जाएगा तो एक नया सर्किट मिल जाएगा, वो क्यों नहीं जुड़ा, मैं करवाऊंगा। और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा करता हूँ, तब मानता मैं वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हमारी जमात थी जब मुख्यमंत्रियों की, हम साथ थे, तब ये सब सीनियर थे। आज ये बेटे मुख्यमंत्री उन सब सीनियरी है, ये तथ्य बताया उन्होंने। इसके अलावा मैं तो आपने भी तो तारीफ करे, मैं तो वही माना नहीं इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश की आबोहवा आज फिर खराब निकली है। जयपुर में भी दिल्ली एनसीआर जैसी धुंध है। प्रदेश में आज सुबह तेजी से एक्यूआई बढ़ा। भिवाड़ी में 216 से बढ़कर 429 पर एक्यूआई पहुंच गया। जयपुर की बात करें तो 250 से बढ़कर 285 पर पहुंच गया। शाहपुरा में 167 से 243 हो गया। अलवर में 139 से 241 पर जा पहुंचा।
इधर कोटा में AQI 160 था, जो कि बढ़कर 183 हो गया है। जोधपुर में 152 से 170 हो गया है। अजमेर में 130 से 136 पर AQI पहुंचा है और उदयपुर में 108 से बढ़कर 112 पर। पाली में 104 से 108 पर AQI पहुंच गया। राजधानी जयपुर में जो AQI लेवल है 285 को पार कर गया है। भिवाड़ी के अंदर 400 से ज्यादा पहुंच चुका है, करीब 450 को AQI लेवल छू रहा है। भिवाड़ी पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर साल 2021 में रहा था। उसके बाद से लगातार राजस्थान के बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारें, जिम्मेदार विभाग इस तरफ रुख ही नहीं कर पा रहे हैं और आम आदमी जहर के अंदर सांसें लेने को मजबूर है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस AQI की वजह से जो हालात हैं पूरी राजधानी में खराब हैं और उन लोगों के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है जो लोग सत्ता में हैं, हुक्मरान हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्योंकि ये विधानसभा है पीछे और विधानसभा पूरी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में बहुत खराब स्थिति में, खराब हवा से घिरी हुई है और चारों तरफ जो स्मॉग है, फॉग है, उसका घेरा आप देख सकते हैं। राजधानी के आसपास की पहाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो अल सुबह से ही एक अलग ही लेयर यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि राजधानी में यहां की आबोहवा को खराब होने की तरफ एक बड़ा इशारा है, जिसको समझने की जरूरत है। राजस्थान में एयर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के 5 बड़े शहरों में जो नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम किया जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अभी तक नहीं हुआ। फिर से देखिए कि नवंबर आते ही पूरे प्रदेश के बड़े शहरों में जो आबो हवा है वो खराब हो गई है, जहर घुलता जा रहा है और जो लोग सांस संबंधी परेशानियों, पोस्ट कोविड परेशानियों और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी आ गई है कि वो इंडोर एक्टिविटी करें। जो लोग दिल की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको भी चेताया गया है कि वो इन हालात के अंदर एहतियात बरतें। लेकिन एक बड़ी चीज ये है, बड़ा सवाल यह है कि हर साल लगातार यूं ही पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार विभाग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम लोग शामिल हैं। वो खास लोग जो विधानसभा में बैठते हैं, उनको भी इसी पॉल्यूशन में हवा के अंदर सांसें लेनी पड़ रही हैं और जो लोग आम आदमी मजदूरी करते हैं, उनको भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। फिलहाल जरूरत है कि इन हालात से सबक लेते हुए जिम्मेदार जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, पर्यावरण विभाग है, वन विभाग है, राज्य सरकार है, तमाम लोग मिलजुल करके काम करें और एक तरह से जो स्मार्ट ट्रैफिक की जरूरत है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंसानी एक्टिविटीज को कम करने की जरूरत है, उस पर काम करें ताकि हर साल ये स्थिति पैदा ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। श्रीगंगानगर, जहां एक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण और स्मॉग की वजह से बेहाल है, वहीं श्रीगंगानगर भी स्मॉग से अछूता नहीं है। दरअसल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में धान की फसल निकालने के बाद बची पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में धुआं और कोहरे से के मिश्रण से बना स्मॉग श्रीगंगानगर के आसमान पर। जहां एक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से आम जन, खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन के सामने भी बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को शिकंजा कसने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्रीगंगानगर की बात करें तो देखिए, जहां राजस्थान के अंदर अलवर, भिवाड़ी, बहरोड जैसे क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है, चूंकि वहां पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर, जो कि कृषि प्रधान जिला है, लेकिन यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा होते हुए भी देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर इस समय स्मॉग की आगोश में डूबा हुआ है। अभी इस समय लगभग 10 बजे का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सूर्यदेव को बाहर लोगों को दर्शन देने के लिए अच्छी खासी तकलीफ करनी पड़ रही है। 10 बजे के बाद भी आप देख सकते हैं कि इस समय श्रीगंगानगर के आसमान में छाए स्मॉग और धुएं की वजह से सूर्यदेव ठीक से दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। आपको सराउंडिंग की बात करें तो श्रीगंगानगर के सबसे व्यस्तम और हृदय स्थल में मौजूद सुखाड़िया सर्किल पर हम मौजूद है और अब सुखाड़िया सर्किल का भी नज़ारा आप देखेंगे तो देखिए, चूँकि स्मॉग है और स्मॉग की वजह से वाहन चालकों को ट्रैफिक लाइट या हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। आपको ये श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल से SSB रोड यानी मीरा मार्ग की तरफ, मीरा चौक की तरफ जाने वाले मार्ग का हालत बता रहे हैं। तो आप ये देखिए, अभी 10 बजे के करीब भी पूरा समूचा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्मॉग के साये में है।
ये स्मॉग इस समय धुएं और कोहरे का मिश्रण है जो इस समय श्री गंगानगर सहित पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में धान की फसल की कटाई कराने के बाद जो पराली जलाई जा रही है उसी की वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर के अनूपगढ़ सूरतगढ़ बेल्ट के अंदर धान की कटाई हो चुकी है और उसका जो अवशेष है पराली उसको जलाने की वजह से श्री गंगानगर के आसमान में पिछले 3 दिनों से पराली का साया देखा जा रहा है। न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय बल्कि समूचा श्री गंगानगर जिला इंटीरियर में बात करें और रूरल एरिया में जाएंगे तो इस पराली को जलाने की वजह से जो स्मॉग पैदा हो रहा है इसका असर कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों की माने तो चिकित्सकों का कहना है कि आंखों में जलन, श्वास संबंधी परेशानी के साथ साथ जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, खासतौर से जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके लिए भी अच्छा खासा नुकसान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।